नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम महिलाओं का संपत्ति में क्या अधिकार है इसके ऊपर लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड की है, जिसके अंदर एक स्पेशली इसी टॉपिक पर बात की है कि महिलाओं का संपत्ति में क्या अधिकार है, और एक वीडियो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी उसके बारे में वहां पर बात की है, जिसको अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर्टी राइट्स में जाकर उसे देख सकते हैं। पर दोस्तों, जब ये वीडियोस अपलोड की जाती है, इसके बावजूद लोगों के तरह तरह के क्वेश्चन वहां पर पुट होने लग जाते हैं कि क्या सर हर स्थिति में महिलाओं का अब संपत्ति के अंदर यहां पर अधिकार बन जाएगा या ऐसा नहीं है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी यहां पर विल वसीयत कर दी है, गिफ्ट डीड कर दी है, या और इस तरीके की और कंडीशन बन रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी आप हमें बताएं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस टॉपिक के अंदर इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जहां पर महिलाओं का हिस्सा यहां पर नहीं बनता। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से फ्री में लीगल क्लासेस लें, जिसके अंदर हम तरह तरह के एक्ट जैसे कि आईपीसी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, तो उसके लिए मैंने यहां पर एक अपना सेपरेट चैनल बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। अब दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि अगर किसी महिला का संपत्ति के अंदर हिस्सा तय किया जाए तो वो किस कानून के तहत तय किया जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये एक ऐसा लॉ है जिसके तहत किसी भी उत्तराधिकारी का, किसी भी वंशज का यहां पर संपत्ति के अंदर हिस्सा तय किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर जो जो संशोधन हुए हैं उसके अंदर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर ये चीज कही जाती थी, महिलाओं का विवाह के बाद संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं होगा, या फिर अगर कोई बेटी है तो उसका पिता की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार नहीं होगा। समय समय के बाद इस चीज को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, कोर्ट के अंदर इससे रिलेटेड केसेस आते गए, जिसके बाद साल 2005 के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया। इन संशोधन के करने के बाद कुछ चीजें यहां पर चेंज की गई, जैसे कि यहां पर अगर किसी महिला का विवाह इस कानून के आने से पहले हुआ है, या फिर किसी महिला के पिता की मृत्यु इस कानून के आने से पहले हुई है, उस सिचुएशन में उनका जो अधिकार है वो वहां पर वंचित हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी। उस कंडीशन में इस संशोधन के लाने के बाद महिलाओं का संपत्ति के अधिकार दिया जाने लगा। फिर भी बहुत सी स्थिति ऐसी बनती थी जहां पर महिलाओं को जब सच में इस प्रॉपर्टी की या हिस्से की जरूरत होती थी तो इस संशोधन के बावजूद भी वो वहां पर वंचित रखी जाने लगी। इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, इसके अंदर अपनी एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की, जिसके तहत महिलाओं को वहां पर को पार्टनर बना दिया गया, यानी कि हमवारिस बना दिया गया। इसके बाद अगर किसी बेटे का संपत्ति में अधिकार है तो उस महिला का भी उस संपत्ति के अंदर बराबर का ही अधिकार होगा। ये चीज अब आपको यहां पर समझ लेनी होगी। अधिकार किस स्टेज में होगा, आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी संपत्ति 2 प्रकार की होती है, पैतृक और स्वयं अर्जित, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड। पैतृक संपत्ति वो होती है जो यहां पर 4 पीढ़ियों से लगातार चली आ रही हो बिना विभाजित हुए। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई महिला, या फिर कह सकते हैं यहां पर उस परिवार में पैदा होती है,
तो पैदा होते ही उस महिला का उस संपत्ति के अंदर को पार्टनर के रूप में बराबर का अधिकार हो जाएगा, विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी। उसे ये चीज कहकर वंचित नहीं रखा जा सकता कि वहां पर उसका विवाह हो गया है और कानून के तहत विवाह के बाद उसका अपने ससुराल में या फिर अपनी पति की संपत्ति में हिस्सा होगा, माता पिता के में नहीं होगा। ये चीज आपको समझनी होगी। इसके अलावा दूसरी जो संपत्ति आती है वो होती है स्वयं अर्जित। अब दोस्तों यहां से हमारी आज की वीडियो भी स्टार्ट हो जाती है कि किस किस सिचुएशन में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्वयं अर्जित है तो महिला को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। स्वयं अर्जित का संपत्ति का मतलब यह होता है कि वो प्रॉपर्टी आपके पिता ने, आपके दादा ने अपनी मेहनत से ही कमाई है, उस पर उन्हें कोई पैतृक तरीके से नहीं मिली, वो उन्होंने अपनी मेहनत से खुद अर्जित की है। ऐसी स्थिति में वो जीते जी जिस मर्जी को, जिस व्यक्ति को चाहे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज उसके नेम से कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से चाहे उस प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन वो महिला वहां पर खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और मेरा इसमें हिस्सा हो गया। नहीं, वो प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित है, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट और है, अगर वो जो स्वयं अर्जित संपत्ति है उसका जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, डेथ के समय उसने कुछ प्रॉपर्टी में ना कोई विल वसीयत बनाई थी, ना गिफ्ट डीड बनाई थी, ना किसी को बेचा था। ऐसी सिचुएशन में जो उसके क्लास 1 लीगल ईयर्स है उसके अंदर बेटी भी आ गई, बेटा भी आ गया, अगर उनकी पत्नी जीवित है वो भी आ गई, या फिर कह सकते हैं उनके और कोई बच्चे हैं वो आ गई, या उनकी माता है, माता जी, वो भी आ गई। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो बेटी का उस संपत्ति के अंदर अधिकार आ जाएगा। आपको मैं कंसेप्ट फिर से क्लियर कर देता हूं। स्वयं अर्जित संपत्ति है तो बेटी जीते जी पिता को या फिर किसी जिसके नाम से स्वयं अर्जित संपत्ति है उसे फोर्स नहीं कर सकती कि मेरा भी हिस्सा, मैं बेटी हूं। हाँ, अगर वो बिना विल वसीयत बनाए, बिना गिफ्ट डीड करे, बिना उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किए डेथ हो जाए तो उस जगह महिला यानी कि बेटी का बराबर का अधिकार होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको विल या वसीयत कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो महिला का हक बनेगा उस प्रॉपर्टी के अंदर। यह नहीं कि आप उसके हक की प्रॉपर्टी को किसी को विल वसीयत कर दें और उस बेटी का वहां पर हक खत्म, ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित है और वहां पर आप अपनी मृत्यु से पहले उस बेटी को वंचित रखकर किसी और के नाम विल वसीयत प्रॉपर्टी कर देते हैं, ऐसी स्थिति में भी उस बेटी का उस संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाएगा। वो बात अलग है, उस विल वसीयत को चैलेंज करना चाहे वो उस बेटी का अधिकार है, वो कोर्ट में जाकर उसे चैलेंज कर सकती है। अगर वो फोर्सफुली बनाई गई हो, अगर वो डरा धमकाकर बनाई गई हो, अगर वो फ्रॉडुलेंटली बनाई गई हो, बस इस चीज का साबित करने का जो जिम्मा आ जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होंगे वो उस बेटी के ऊपर होंगे, उसे ही साबित करना पड़ेगा। अगर बेटी को बेदखल कर दिया गया हो और प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित हो, देखिए पैतृक संपत्ति है, बेटी को हक लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर स्वयं अर्जित संपत्ति है और बेटी को बेदखल कर दिया गया है, उस सिचुएशन में अगर बाद में जो स्वयं अर्जित संपत्ति का मालिक है वो मर भी जाए, उस सिचुएशन में भी क्योंकि बेटी बेदखल कर दी गई है, बेटी उठकर ये नहीं कहेगी कि मुझे इस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि उसे पहले ही बेदखल किया जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी जिसकी स्वयं अर्जित है उसने वहां पर जीते जी ही किसी को गिफ्ट डीड कर दी, किसी को सेल डीड कर दी, उस सिचुएशन में बेटी ये चीज नहीं कह पाएगी कि वो जो प्रॉपर्टी थी, जो सेल डीड की गई है, गिफ्ट डीड की गई है, मुझे भी उसमें एक हक चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, स्वयं अर्जित संपत्ति है, जो उसका मालिक है उसी का उस पर एकल अधिकार होगा, अकेला अधिकार होगा। आपको अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर रखा जा रहा है, ये उनकी दया भावना है, वो आप वहां पर हक से नहीं रह रहे हैं। हाँ, मेंटेनेंस का आपका हक बनता है, कानून ये कहता है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है कितने साल तक आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, पर आप उस प्रॉपर्टी में अपना हक नहीं जता पाएंगे। ये एक अलग यहां पर सिचुएशन बन गई। इसके अलावा अब दोस्तों लोगों की कंफ्यूजन पैतृक संपत्ति में ज्यादा होती है। मैं उस कंफ्यूजन को आज यहां पर क्लियर कर दूंगा। अब लोगों के कॉल आ रहे हैं, सर मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है पर वो उन्होंने खुद नहीं कमाई, वो प्रॉपर्टी उन्हें दादा परदादा से मिली है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वो एंसेस्ट्रल हो गई, हमारा तो उसका अंदर हक बनेगा। मैं बेटी हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, मेरा तो हक बनेगा। अब आपको यहां पर जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ये बेहद ज्यादा समझनी जरूरी है। देखिए दोस्तों,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति तभी बनेगी जब वो 4 पीढ़ियों से लगातार चली आ रही हो। सेकंड चीज, अगर वहां पर वो जब भी एंसेस्ट्रल होगी, मान लेते हैं आपके दादा हैं, वो आपके पिता को मिल गई, वो उनकी स्वयंवर्जित तब भी नहीं रहेगी। पर एक चीज और समझे, अगर किसी प्रॉपर्टी को विभाजित कर दिया गया है, यानी कि मान लेते एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके दादा परदादा के नाम, उस प्रॉपर्टी को लीगली पार्टीशन करा गया है, चाहे वो पार्टीशन डीड से हुआ है, पार्टीशन सूट से हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन हुआ है, लिखित रूप से पार्टीशन हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, उसके मालिक अलग अलग वहां पर बन चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी अब पैतृक नहीं रह गई है, वो प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड बन चुकी है। ऐसी सिचुएशन में कोई बेटी खड़ी होकर ये नहीं कहेगी कि वो प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार होगा, क्योंकि कंसेप्ट यहां पर है कि वो एंसेस्ट्रल नहीं रह गई, वो उसके बाद पार्टीशन के बाद सेल्फ एक्वायर्ड की तरह कानून के अंदर देखी जाएगी। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी बेटी का किसी संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो यहां पर बेटियों को ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भले ही जजमेंट आई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेटियों को बेटे के समान भी रखा है, मना नहीं कर रहे, पर कुछ सिचुएशन और बनती है जहां पर बेटियों को हिस्सा यहां पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे अदर स्टेट्स हैं जहां पर बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग मुझे काफी कांटेक्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसके तहत यहां पर अगर बेटी विवाहित हो गई हो, देखिए उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर लैंड, बेटी अगर विवाहित हो जाती है तो उस एग्रीकल्चर लैंड में से बेटी का हक खत्म हो जाता है। ऐसा ये वहां पर स्टेट लॉ है, यानी कि उनकी जो उत्तर प्रदेश का कानून है उसके अंदर ये चीज है, ये नहीं कि पूरे भारत में ही अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा और भी अनेकों राज्य हैं जहां पर बेटी के अंदर बेटी के लिए अलग तरीके के लॉ हैं, जैसे कि उत्तराखंड में थोड़ा सा और अलग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्टेट वाइज लॉ के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना स्टेट का नाम लिखे जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, और या फिर अपना टॉपिक लिखे कि क्या चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा आज की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।